स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो के अंदर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित वर्कशीट 31 को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ सूत्रों के बारे में आपको जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूं कि वो आपने याद कर लिए होंगे। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, टैंकर, दवा का कैप्सूल या लंबे गुलाब जामुन किन आकृतियों का संयोजन होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है। तो इधर और इधर दोनों तरफ क्या होते हैं, अर्धगोले लगे होते हैं और बीच में क्या होता है, वो बेलन होता है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा अर्ध गोला व बेलन। इन दोनों के संयोजन से ये आकृतियां बनती हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में दे रखा है निम्न आकृतियों के संयोजित हो रही विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के नाम लिखने हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला, और बीच में यहाँ पे क्या है, बेलन, सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, शंकु। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। ये हमें वर्कशीट के अंदर दे रखे हैं, तो इस सहायता से हम इसको करेंगे। ओके, उसके बाद नीचे देखो, ये नीचे आपका कौन है, यानी कि नीचे एक तो हमारे पास क्या है, शंकु है, और ऊपर क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, नीचे तो हमें दिखाई दे रहा है घन और ऊपर दिखाई दे रहा है अर्धगोला। तो यहाँ लिखेंगे घन और ये अर्धगोला। उसके बाद आर त्रिज्या के गोले का आयतन का सूत्र होगा। गोले का आयतन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु के छिन्नक में वृत्ताकार भाग की संख्या होती है। तो देखो, शंकु का छिन्नक किसको कहते हैं, शंकु अपने जानते हैं किस प्रकार से होता है। ये हमारे पास मान लो कोई शंकु है, ठीक है, ये इस तरीके से कोई शंकु है। अगर इसके आधे इस भाग को काट के हम ऊपर वाले को मान लो अगर अलग कर दें, है ना, ऊपर वाले पार्ट को, एक मिनट, अगर अलग कर दें तो ये कुछ डायग्राम जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। जैसे अपने घरों में बाल्टी वगैरह देखते हैं, गिलास वगैरह देखते हैं, ये इस तरीके से कुछ ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके का बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, शंकु का छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त इसके नीचे होता है, एक वृत्त इसके ऊपर होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ये वृत्तों की संख्या पूछ रहा है। तो वृत्तों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। निम्न में से कौन सी वस्तु शंकु के छिन्नक के आकार की नहीं है। तुर्की टोपी ये होती है, बाल्टी होती है, गिलास होती है। तो ये वाला जो आइसक्रीम कोन है, ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे ये, क्योंकि इसने पूछा है कि छिन्नक के आकार का नहीं है, नहीं है तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। जैसा कि पहले अपने पास डायग्राम दिखाया था, सेम उसी टाइप का है, इस तरीके का।
ठीक है, इसके ऊपर अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अर्धगोला आधा है ये। तो ये क्या कह रहा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम व्यास क्या हो सकता है, देखो जितनी घन की भुजा होगी उतना ही मैक्सिमम इसका व्यास हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि इस तरीके से हमें दे रखा है, शंकु की त्रिज्या तो हमें दे दी उसने, ये आपका शंकु है, इसकी त्रिज्या हमें दे दी कितनी, 6, और ऊंचाई कितनी दे दी, ऊंचाई दे दी 8, और हमें ये तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि ये क्या आएगा, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 का वर्ग और 6 का वर्ग, ठीक है, 64 और 36, 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6। तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया है, 324 पाई दे रखा है। तो यहाँ से आपका ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 81, यानी कि आपका आर स्क्वायर बराबर आ रहा है 81। तो आर कितना आ रहा है, आर आ जाएगा यहाँ पे 9। अब हमें यहाँ पे त्रिज्या पता लग गई, ये क्या पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई और आर की पावर 3। अब यहाँ पे आर कितना हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे 9 की हो जाएगी क्यूब, ठीक है, 9 की क्यूब कितनी होएगी, 729 होएगी क्या, 1 मिनट, 9 की स्क्वायर होगी 81 और इसको 9 से गुणा कर लो, 729 ही होएगी, हाँ ठीक है, यानी कि 9 की क्यूब आ गई हमारे पास 729। तो 4 इंटू 729 पाई बटा 3, ठीक है। और यहाँ पे गोले का पृष्ठीय कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे 3 के पहाड़े से कट रहा है क्या, 3 के पहाड़े से इसको काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, और 4 कैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 1 एसल 16 और 1 17, 1 एसल 8 और 9, तो 972 पाई साथ में लगा हुआ है, पाई लगा लेना, 972 पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद इसको हटा देता हूं। एक बेलन की त्रिज्या एम ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। अब बेलन की, ये हमारे पास बेलन इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमारे पास बेलन आ गया, इसकी आपको ऊंचाई दे दी 7, ठीक है, और त्रिज्या दे दी, सॉरी, त्रिज्या है 7 और ऊंचाई है 30, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, उसका आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, पाई का मान आप 22/7, और आर कितना है, 7 का स्क्वायर 49, और एच कितना है 30, तो 7 के पहाड़े से इसको काट लो, 7 पे कट जाएगा, ठीक है, और ये हो गया 7 या 21, यानी कि 22 गुणा 210, और इसका आप गुणा कर लो, 22 एकम 22, 2 एसएल, और ये हो जाएगा 22 दूना 44 और 2 46, तो 4620 घन सेमी, 4620 घन सेमी, ये आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, रिक्त स्थान में प्लस या माइनस में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करें।
देखो इसने किस प्रकार से पूछा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो नीचे वाला अर्धगोला दे रखा है, इस अर्धगोले का सिर्फ केवल और केवल अपने को निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ ये वाला निकालना है। ये जो राउंड राउंड हो रखा है ना, ये वाला, ये जो ऐसे ऐसे राउंड हो रखा है, ये वाला निकालना है, ये वाला। तो ये क्या कह रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, ये कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको इसमें करना क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये क्या होगा, इसका और इन दोनों का जोड़ होगा, यही पूछ रहा है इसके अंदर वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चित्र में प्रदर्शित खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक स्थान में प्लस माइनस में चिन्ह का प्रयोग करके लिखें। तो ये कह रहा है एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, और दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस प्लस आएगा दोनों जगह। चित्र में प्रदर्शित आकृति का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये डायग्राम के अंदर देखो, इसकी लंबाई L का मान हमें दे रखा है, ये B का मान चौड़ाई का दे रखा है, और ये ऊंचाई H का दे रखा है। तो ये एक तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की ऊंचाई अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या है, घनाभ है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, L गुणा B गुणा H, तो यानी कि 12 गुणा 9 गुणा 5। ठीक है, 12 5 60, 60 का आप 9 से करोगे तो 9 सिक्के 54, यानी कि 540 सेंटीमीटर। अब ये आयतन है तो पावर 3 लगेगी, घन क्यूब। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 2 गुणा LB BH प्लस HL, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 गुणा L इंटू बी, यानी कि 12 इंटू 9, और 9 इंटू 5, और 5 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 निमा 108, और 9 पंजे 45, और 12 पंजे 60। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 108 45 और 60, ये हो गया 8 5 13, एक SL 10 और 11 एक SL, और ये 213, यानी कि 2 गुणा 213, 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 4, तो कुल मिला के ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो वर्कशीट भेजी गई है उसको आप सॉल्व करके देखें, और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको चैनल पे आप पहली बार आए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।